सिंध का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए माहाना मुकर्रर। बजट तकरीर करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि विफाक से सिंध को 2,263 अरब रुपए मिलेंगे। नए माली साल में तरक्याती बजट का हजम 720 अरब रुपए रखा गया है। तालीम पर 620, सेहत पर 393, बल्दियात पर 155 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अमनो अमान के लिए 222 अरब रुपए, मुख्तस कराची येलो लाइन पर 22 अरब रुपए खर्च होंगे। मजीद ईवी बसें चलाई जाएंगी। वजीर आला सिंध का कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करने का ऐलान। बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन के शोर शराबे और वॉकआउट के बाइस बजट तकरीर कुछ देर के लिए रोक दी गई। वजीर आला सिंध का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस का प्लेटफॉर्म होगा। केटी बंदर को आलमी बहरी लॉजिस्टिक्स, इंटर इंडस्ट्रियल और तवानाई मरकज बनाने का फैसला। पोर्ट कासिम के बाद केटी बंदर सिंध की मुआशी तरक्की का अगला अजीम संग मील बनने जा रहा है। केटी बंदर के जरिए पाकिस्तान आलमी तिजारती रास्तों से मजीद मजबूत अंदाज में मुंसलिक होगा। केटी बंदर मंसूबा धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन और थर के कोयला वसाइल से मुंसलिक होगा। मुराद अली शाह ने कहा केटी बंदर को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। सिंध के नए माली साल में 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। वजीर आला सिंध ने बजट पेश करते हुए कहा मुतवस्सित तबके के लिए रियायती सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। किसान दोस्त विजन के तहत ज़राई आलात के जरिए छोटे हारियों को नई मुआशी ताकत दी जा रही है। सिंध हुकूमत का कचरे से ईंधन और तिजारती मसनूआत बनाने का वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम मुतारिफ। वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम से कचरे को मुआशी वसाइल में तब्दील किया जाएगा। सिंध हुकूमत का अगला मरहला फलाह से खुशहाली और खुशहाली से मुआशी क़यादत की जानिब सफ़र है। सिंध हुकूमत का छोटे किसानों के लिए खुसूसी कानून साजी का फैसला। हारियों को मशीनरी, मालियात, इंश्योरेंस और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई दी जाएगी। गुज़श्ता साल में रिकॉर्ड 900 अरब रुपए से ज़ायद तरक्याती सरगर्मियों पर खर्च किए। साल 2022 के सैलाब मुतासिरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 10 लाख घर मुकम्मल किए गए। आलमी ताउन से $1 अरब की लागत से मजीद 17 लाख हाउसिंग यूनिट्स के फंड्स हासिल कर लिए गए। सैलाब मुतासिरीन मकानात के मंसूबे में लाखों खवातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक देकर बाइख्तियार बनाया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा 60 अरब रुपए से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची में बनने वाली शाहराह भुट्टो सबसे बड़ा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है, जिससे कराची की मुआशी सरगर्मियों और राब्तों के फ़रोग में अहम संगे मील है। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल में तालीम पर 620 अरब रुपए खर्च करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा महकमा तालीम के तहत 1300 से ज़ायद स्कूलों की इमारत तामीर और असातिज़ा की भर्तियाँ की गईं। सिंध का बजट 4 उसूलों आइनी हुकूक, मालियाती पायदारी, कौमी इस्तेहकाम और अवामी फलाह पर मबनी है। वफाक के साथ ताउन के तहत तरक्याती पोर्टफोलियो 575 अरब से कम करके 400 अरब रुपए करना पड़ा। सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के लिए 13 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। सोशल प्रोटेक्शन में किचन गार्डन, बेनज़ीर हारी कार्ड और बेनज़ीर विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम शामिल हैं। सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तहत बेवाओं और यतीमों के लिए भी इमदादी स्कीमें जारी रहेंगी। ज़रई सुपर टैक्स की इस्तना की हद 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। ज़रई सुपर टैक्स की शरह को भी 10% से कम करके 8% कर दिया गया। सिंध की अपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज। ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा हमने एहतजाजन बजट तकरीर का बॉयकॉट किया। बजट पेश किया जा रहा है लेकिन आधे से ज़्यादा ऐवान को एतमाद में ही नहीं लिया गया। बदकिस्मती से हुक्मरानों ने जमहूरी रिवायात की कदर नहीं की। ये जमहूरी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। कवायद के मुताबिक प्री बजट सेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हम शहरी सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ यकतरफा वन वे बजट पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास।
नई बजट तजावीज़ की मंजूरी। बजट का मजमूई हजम 1089 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। नई स्कीमों के लिए 106 अरब और जारी मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 अरब रुपए रखे गए हैं। विफाकी फंडेड मंसूबों की मद में 45 अरब रुपए और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस के तहत 40 अरब रुपए इजाफी तौर पर दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबाई आमदनी को बढ़ाकर 170 अरब रुपए तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान 6000 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की गई हैं। नए बजट में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान और रोज़गार के मौक़े में इजाफे को तरजीह दी गई है। पंजाब में यकसां तरक्की का अमल जारी है। बजट में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे शामिल हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब ने गुज़श्ता साल बदतरीन सैलाब का सामना किया। वज़ीर आज़म की बेहतरीन कारकर्दगी से मुआशी बेहतरी आई और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी अमन का ज़रिया बने। पाकिस्तान को गुज़श्ता 4 माह में बड़ी सिफारती कामयाबियाँ मिली। इस्लामाबाद से शुरू होने वाला अमन मुआहिदा इख्तिताम के करीब है। खैबर पख्तूनख्वा का 3 माह या पूरे साल का बजट हतमी फैसला कल होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मुशावरत का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक 6 माही अबूरी बजट और पूरे साल की दस्तावेज़ात मुकम्मल। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात न होने की सूरत में 3 माह का अबूरी बजट पेश किए जाने का इम्कान। कल शाम तक मुलाकात हो गई तो आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। पार्टी क़यादत ने फैसला वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर छोड़ दिया। कौमी असम्बली इजलास में बजट बहस आज मुकम्मल हो जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, नून लीग के अरकान ने 7 घंटे बहस कर ली। पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा ज़्यादा बोल लिया। पीटीआई अरकान मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे ज़ायद बोल चुके। अपोजिशन रहनुमा आमिर डोगर का अपोजिशन को मुनासिब वक्त ना देने का शिकवा। वफाकी वजीर राना तनवीर के पीटीआई से मुतालिक मनफी रिमार्क्स पर ऐवान में हंगामा आराई। गालम गलोच, स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरी की वफाकी और पंजाब हुकूमत पर तनकीद। चकवाल में सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक 9 साला हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत मुतादिद गोलियां लगने से हुई। शदीद सदमे और खून बहने से दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। हानिया के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए। फायरिंग के नतीजे में दाएं रान की हड्डी टूट गई। दायां फेफड़ा शदीद मुतासिर हुआ, जिससे छाती में खून जमा हो गया। जिगर और आंतें भी शदीद जख्मी हुई। छाती, पेट, रान और बाएं कोहनी पर गहरे जख्म आए। बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चकवाल वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को पेश कर दी गई। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी। सुहेल जफर चट्ठा बयान दे चुके हैं। एक डकैती हो रही थी जिसमें बच्ची की जान गई। चकवाल वाक़या एक हादसा था जो बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह के फजलो करम से खित्ते में कशीदगी के बादल छटे और अमन के क़याम की कोशिशें बर आईं। क़याम अमन की कोशिशों में भरपूर साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी के आगाज़ से ही हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और हुकूमती टीम क़याम अमन के लिए सरगर्म रही। खित्ते में अमन और सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मुस्बत मुआशी असरात अवाम को मुंतकिल किए जाएंगे। जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और उनकी कौमी धारे में शमूलियत में इजाफे के लिए इक़दामात शामिल हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का मुकाम तब्दील। अब जिनेवा के बजाय बर्जन स्टॉक में 19 जून को दस्तखत होंगे। स्विट्ज़रलैंड की वजारत खारजा के मुताबिक ये मुकाम वस्ती स्विट्ज़रलैंड में लूसर्न के करीब वाक़े है। बर्जन स्टॉक को सिक्योरिटी के हवाले से मौजू समझा जाता है। इस मुकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ साथ अमरीका और ईरान ने भी दी। तारीखी अमन मुआहिदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर पार्लियामेंट और मुज़ाकिरातकार बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे।
अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। नया मुआहिदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। पेरिस में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। ईरान जल्द मामला हल करना और कारोबार की तरफ वापस आना चाहता है। आबनाए हुर्मज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान डील के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अमरीकी चैनल CNN ने ईरान अमरीका मुआहिदे के मुमकिन 14 निकात जारी कर दिए। पहले नुक्ते के मुताबिक दोनों फरीक जंग के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान करते हैं और आइंदा एक दूसरे के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई, धमकी या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। दोनों जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म की जाएगी। दोनों ममालिक 60 दिन के अंदर एक हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ने इसराइल को ईरान के साथ मुआहिदे की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान से मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहिदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। अमरीकी फौज का इसराइल के बिन गुरेन एयरपोर्ट पर खड़े अपने रीफ्यूलिंग तैयारों की तादाद में कमी का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिन गुरेन एयरपोर्ट पर अमरीका के 72 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खड़े हैं। अमरीकी फौज अपने तैयारों की तादाद में 20% कमी करने जा रही है। अमरीका ईरान डील के तनाजुर में इस फैसले को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $79.50 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $76 का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 118 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,80,512 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान जब डिफॉल्ट के दहाने पे था और पूरी PTI शर्तें लगा रही थी कि आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला। वफाकी हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद अवामी रिलीफ पर मबनी बजट दिया। सियासी मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी के साथ मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नून लीग ने मामलात को संभाला और मईशत दुरुस्त की। बानी PTI ने कहा था खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, मगर वो गए। IMF से हमेशा नून लीग की हुकूमत ने ही निजात हासिल की। बाज़ लोग बजट के खद्दोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, सनतकारों और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर मबनी बजट पेश किया गया। तालीम और सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। BISP की रकम 838 अरब रुपए कर दी गई।